शशि कपूर 18 मार्च 1938 ईस्वी को कोलकाता में पैदा हुए और उनका नाम बलबीर राज कपूर रखा गया। मगर बचपन से ही घर के तमाम लोग उनको शशि राज कहकर पुकारते थे। उन दिनों कलकत्ता में पृथ्वीराज कपूर न्यू थिएटर्स में 1933 ईस्वी से काम कर रहे थे और तकरीबन 10 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके थे। इसके अलावा न्यू थिएटर्स के बाहर की भी 6 फिल्मों में काम कर चुके थे। शशि राज की पैदाइश के बाद 1939 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर कलकत्ता से वापस मुंबई आ गए और 1000 रुपये माहवार पर सेठ चंदूलाल शाह के रंजीत स्टूडियो से वाबस्ता हो गए। मशहूर फिल्म और थिएटर अदाकार पृथ्वीराज कपूर के तीसरे बेटे शशि कपूर बचपन से ही अपने बड़े भाइयों रणबीर राज कपूर और शम्मी कपूर की तरह अदाकारी की तरफ रागिब हो गए थे और जब उनकी उम्र सिर्फ 6 बरस की थी तो वो अपने वालिद पृथ्वीराज कपूर की हिदायतकारी में ड्रामों में काम करने लगे थे। 1944 ईस्वी में पृथ्वीराज कपूर के थिएटर के ड्रामे शकुंतला से अदाकारी का आगाज किया और पृथ्वी थिएटर के साथ दूसरे शहरों में भी जाने लगे थे। चाइल्ड आर्टिस्ट के बतौर शशि राज ने 1948 ईस्वी में फिल्म आग और 1951 ईस्वी में फिल्म आवारा में अपने बड़े भाई राज कपूर के बचपन के किरदार अदा किए। फिल्म संग्राम में अशोक कुमार के बचपन का किरदार भी शशि राज ने अदा किया था। 1948 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक उन्होंने 4 हिंदी फीचर फिल्मों में काम किया। थोड़ा बड़े होने पर शशि कपूर को फिल्म पोस्ट बॉक्स 999 में मुआविन हिदायतकार के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसके अलावा रविंद्र देव के मुआविन के तौर पर फिल्म गेस्ट हाउस में भी काम किया जो 1959 ईस्वी में रिलीज हुई थी। इसके बाद फिल्म दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी में बड़े भाई राज कपूर के साथ काम करने का भी मौका मिला। शशि कपूर ने हाई स्कूल तक की तालीम डॉन बास्को हाई स्कूल माटुंगा मुंबई में हासिल की। स्कूल के ड्रामों में शशि कपूर अदाकारी करना चाहते थे मगर वहां सिर्फ ईसाई बच्चों को ही ड्रामों में काम करने की इजाज़त थी। मैट्रिक में फेल हो जाने की वजह से तालीम से उनका दिल उचाट हो गया और वो अपने वालिद के पृथ्वी थिएटर में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर 25 रुपये माहाना पर काम करने लगे और साथ में वहां होने वाले ड्रामों में अदाकारी भी करते थे। शशि कपूर को सबसे बड़ा मौका यश चोपड़ा की हिदायत में बनने वाली फिल्म धर्मपुत्र में मरकजी किरदार अदा करने के लिए मिला। ये फिल्म 1961 ईस्वी में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने तकरीबन 116 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए जिनमें 16 फिल्में ऐसी थीं जिनमें वो अकेले मरकजी किरदार में थे और 55 मल्टी स्टार कास्ट फिल्में थीं। तकरीबन 21 फिल्मों में मुआविन अदाकार के तौर पर और 7 फिल्मों में गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर भी शशि कपूर ने काम किया। इस तरह 60 और 70 की दहाई में वो हिंदुस्तानी फिल्मों के मकबूल अदाकार रहे। शशि कपूर ने 1963 ईस्वी से अंग्रेज़ी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। द हाउस होल्डर और शेक्सपियर वाला वगैरह में उन्होंने अदाकारी की। शशि कपूर पहले हिंदुस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने आलमी सिनेमा में अपना नाम दर्ज कराया। अदाकारा नंदा एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने शशि कपूर के साथ 8 फिल्मों में हीरोइन के किरदार अदा किए। उनका ख्याल था कि शशि कपूर के साथ उनकी ट्यूनिंग ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। फिल्म 4 दीवारी और फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ उनकी पहली 2 रोमांटिक फिल्में हैं। इसके बाद ये जोड़ी मशहूर हो गई और फिर मोहब्बत इसको कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब और रूठा ना करो में इन दोनों की रोमांटिक जोड़ी वाली कामयाब फिल्में पर्दे सीमी की जीनत बनी। इस तरह दोनों एक दूसरे के पसंदीदा अदाकार बन गए थे। एक कामयाब अदाकार के तौर पर शशि कपूर की पहचान फिल्म जब जब फूल खिले से कायम हो गई थी। 1965 ईस्वी में रिलीज हुई इस फिल्म के फिल्मसाज PM सेठिया और HM सेठिया थे और हिदायतकार सूरज प्रकाश थे। यह फिल्म कश्मीर के पस मंज़र पर फिल्माई गई थी जिसमें बेहद खूबसूरत मनाजिर थे। कल्याण जी आनंद जी की खूबसूरत धुनों पर आनंद बख्शी के लिखे बेहतरीन नगमे थे और प्यार के तिकोन की एक कामयाब कहानी थी। नंदा फिल्म की हीरोइन थी और मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत यहाँ मैं अजनबी हूँ, प्यार पर उनको गुस्सा आया,
नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, परदेसियों से ना अखियां मिलाना और एक था गुल और एक थी बुलबुल जैसे गीतों ने धूम मचा दी थी। इस फिल्म में शशि कपूर ने एक कश्मीरी शिकारे वाले राजू का किरदार अदा किया था, जो एक अमीर खानदान की सयाह लड़की नंदा से प्यार करने लगता है। 1970 और 80 की दहाइयों में शशि कपूर ने उस वक्त की सफ़े अव्वल की कई अदाकाराओं के साथ मरकजी किरदार अदा किए, जिनमें मीना कुमारी, आशा पारेख, राखी, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और मौसमी चटर्जी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। राखी के साथ पहली फिल्म शर्मीली की कामयाबी के बाद राखी ने कई फिल्मों में शशि कपूर के साथ काम किया, जैसे जानवर और इंसान और ज़मीन आसमान। इसी तरह वक्त में शर्मिला टैगोर के साथ कामयाब जोड़ी बनाने के बाद आमने सामने, सुहाना सफ़र, पतंगा, आ गले लग जा, वचन और पाप और पुण्य में शशि कपूर के साथ काम किया। अदाकारा जीनत अमान के साथ फिल्म चोरी मेरा काम, दीवानगी, रोटी कपड़ा और मकान, हीरा लाल पन्ना लाल, पाखंडी, भवानी जंक्शन, सत्यम शिवम सुंदरम, क्रोधी, वकील बाबू और बंधन कच्चे धागों का। शशि कपूर ने तकरीबन 10 फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ काम किया। अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ भी उनकी अच्छी साझेदारी बनती थी। उन्होंने तकरीबन 12 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, कभी कभी, ईमान धर्म, त्रिशूल, काला पत्थर, सुहाग, 2 और 2 5, शान, सिलसिला, नमक हलाल और अकेला काबिल ज़िक्र हैं। इसी तरह संजीव कुमार के साथ भी वो बराबर आते रहे। फिल्म त्रिशूल, मुकद्दर, स्वयंवर, सवाल और पाखंडी वगैरह में दोनों ने साथ काम किया। 1975 ईस्वी में नाजरीन के लिए पेश की गई फिल्म दीवार में शशि कपूर के ज़रिए अदा किया गया मुकालमा मेरे पास माँ है बेहद मकबूल हुआ था और इस फिल्म में बेहतरीन मुआविन अदाकार के तौर पर उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया था। इस फिल्म के हिदायतकार यश चोपड़ा थे और कहानी व मुकालमे सलीम जावेद ने लिखे थे। शशि कपूर 70 और 80 की दहाई में इतने मसरूफ़ अदाकार थे कि एक दिन में 3 शिफ्टों में काम किया करते थे और एक से दूसरे स्टूडियो में दौड़ते रहते थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में हीरो के तौर पर जब शशि कपूर अपने बड़े भाई राज कपूर को शूटिंग की तारीखें नहीं दे पा रहे थे, तो राज कपूर ने उन्हें टैक्सी अदाकार का लक़ब दे दिया था, जो हर वक्त मीटर डाउन करने के चक्कर में दौड़ती रहती है। कुछ लोगों ने उनको बिजी कपूर का भी नाम दिया था। बतौर फिल्मसाज और अदाकार शशि कपूर की फिल्म जुनून को बेहतरीन हिंदी फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। फिल्म कलयुग के लिए फिल्मसाज की हैसियत से शशि कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म नमक हलाल के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकार के ज़ुमरे में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। फिल्म नई दिल्ली टाइम्स के लिए 1986 ईस्वी में बेहतरीन अदाकारी का नेशनल अवार्ड और बम्बई फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के खुसूसी अवार्ड से उनको नवाजा गया। फिल्म इन कस्टडी यानी मुहाफिज के लिए स्पेशल जूरी का नेशनल अवार्ड दिया गया। इसी तरह नई दिल्ली टाइम्स के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए शशि कपूर को बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद किया गया। माई लव, अनाड़ी, गहरी चोट, माँ बेटी और घर बाजार के लिए बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद किया गया। 2011 में शशि कपूर को हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज़ 62वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब अरुण जेटली के बदस्त 77 बरस की उम्र में अदाकार शशि कपूर को पेश किया गया। इस अवार्ड की पेशकश के मौके पर शशि कपूर के करीबी रिश्तेदारों के अलावा दोस्त अहबाब और पृथ्वी थिएटर से जुड़ी अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शशि कपूर ने इंग्लैंड और अमेरिका की कई फिल्मों में काम किया। इस्माइल मर्चेंट के प्रोडक्शन मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन की फिल्मों हाउस होल्डर, शेक्सपियर वाला, बम्बई टॉकीज़, हीट एंड डस्ट, द डिसीवर और साइड स्ट्रीट वगैरह के अलावा सिद्धार्थ,
सिमी एंड रोजी, गेट लाइड और मुहाफिज वगैरह। जेम्स आइवरी इस्माइल मर्चेंट की अंग्रेज़ी हिंदी फिल्मों में काम करने की वजह से शशि कपूर को इंग्लिश कपूर का लक़ब भी दिया गया। शशि कपूर ने आर्ट फिल्मों को फ़रोग़ देने के लिए अपने होम प्रोडक्शन फिल्म वालाज़ की बुनियाद डाली। अपने होम प्रोडक्शन फिल्म वालाज़ के बैनर से शशि कपूर ने अलग तरह का परचम लहराने की कोशिश की। मुल्क के बड़े बड़े और बासलाहियत हिदायतकारों के ताउन से उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में बनाईं। श्याम बेनेगल के ज़रिए जुनून और कलयुग, अपर्णा सेन की हिदायत में 36 चौरंगी लेन, गोविंद निहलानी की हिदायत में विजेता और गिरीश कर्नाड की हिदायत में फिल्म उत्सव बनाकर इस रोमांटिक हीरो ने अलग किस्म के सिनेमा की बुनियाद डाली और कमर्शियल फिल्मों से कमाए करोड़ों रुपए इन आर्ट फिल्मों के ज़रिए लुटाए। मगर उनका ज़मीर हमेशा मुतमईन रहा। इसके बाद 1991 ईस्वी में उन्होंने अपनी हिदायत में एक फैंटेसी फिल्म अजूबा की फिल्म साजी की, जिसमें शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर भी मरकज़ी किरदारों में थे। 1978 ईस्वी में शुरू किए अपने ज़ाती प्रोडक्शन हाउस फिल्म वालाज़ से उन्होंने 1978 ईस्वी में फिल्म जुनून बनाई, जो बेहद पसंद की गई। 1981 ईस्वी में कलयुग और 36 चौरंगी लेन, 1982 ईस्वी में विजेता और 1984 ईस्वी में उत्सव। शशि कपूर ने शेक्सपियराना थिएटर कंपनी के तकरीबन 14 ड्रामों में काम किया था, जिनमें 7 में वो हीरो थे। एक ड्रामे में तो जेनिफर कैंडल ने शशि कपूर की मां का किरदार भी अदा किया था, जबकि हकीकी ज़िंदगी में वो उनकी बीवी थी। शशि कपूर ने 1987 ईस्वी और 1999 ईस्वी के दरमियान कई कैरेक्टर रोल भी किए। फिल्म मुहाफिज के लिए उनको स्पेशल ज्यूरी की तरफ से नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में उनके साथी अदाकारों में ओमपुरी, शबाना आज़मी और टीनू आनंद वगैरह थे। उन्होंने अपना आखिरी बेहतरीन किरदार फिल्म जिन्ना में अदा किया। 1956 ईस्वी में जब उनकी उम्र 18 बरस की थी, उनकी मुलाकात इंग्लिश अदाकारा जेनिफर कैंडल से कोलकाता में हुई, जहां वो एक साथ थिएटर में काम कर रहे थे। शशि कपूर अपने वालिद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में अदाकारी के साथ मुआविन स्टेज मैनेजर भी थे। जेनिफर कैंडल के साथ चंद मुलाकातों के बाद दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। थोड़ी सी मुखालफत के बाद जुलाई 1958 ईस्वी में शशि कपूर ने जेनिफर से शादी कर ली। बाद अज़ां दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम भी किया। दोनों के यहाँ पहले कुणाल कपूर, करण कपूर और फिर संजना कपूर की पैदाइश हुई। शशि कपूर और जेनिफर कपूर ने ही मिलकर 5 नवंबर 1978 ईस्वी को बम्बई की जानकी कुटीर में पृथ्वी थिएटर की बुनियाद डाली थी, जहां आज के कई मकबूल अदाकारों ने अपने फ़न को तराशा। शशि कपूर की हमदम ख़ास उनकी बीवी जेनिफर कपूर का कैंसर के मर्ज में 1984 ईस्वी में बम्बई में इंतकाल हो गया। निजी ज़िंदगी में शशि कपूर को सफ़ेद कुर्ता और पायजामा पहनना ज़्यादा पसंद था। वो अपने रोज़मर्रा में बहुत उसूल पसंद रहे और उनकी सेहत और फिटनेस ख़ास तौर पर उनकी बीवी जेनिफर की कोशिश का नतीजा रही थी। बचपन में शशि कपूर को आलू चिप्स, समोसे और शरबत पीने का बहुत शौक़ था। शशि कपूर को अपने जन्मदिन की पार्टियां अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से मनाने में बड़ा मज़ा आता था। वो बड़े मस्त मौला किस्म के एक हंसमुख इंसान थे। शशि कपूर को फ्रांस और अमेरिकन परफ्यूम ज़्यादा पसंद थे और खाने में चाइनीज़ फूड पसंद करते थे। शशि कपूर के करीबी दोस्तों में अदाकारा नंदा के अलावा प्राण, धर्मेंद्र, देवानंद, इस्माइल मर्चेंट, राजेश खन्ना, संजीव कुमार के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मगर उनकी सबसे बेहतरीन दोस्त उनकी अपनी बीवी जेनिफर कैंडल ही थी। शशि कपूर ने अपनी ख़ानदानी बीमारी मोटापे की वजह से 1990 ईस्वी से ही फिल्मों में काम करना तकरीबन बंद कर दिया था। अब वो घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गए थे। 1998 ईस्वी में फिल्म जिन्ना और साइड स्ट्रीट जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर अदाकारी को अलविदा कह दिया। किसी अवामी प्रोग्राम में आखिरी बार उनको मस्कत यानी ओमान में सितंबर 2007 में देखा गया था, जहां उनको फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। 4 दिसंबर 2017 बरोज़ पीर मुंबई के वर्सोवा इलाके के कोकिलाबेन अस्पताल में शशि कपूर को दाखिल कराया गया। उनको सीने में दर्द की शिकायत थी। शाम को 5:20 पर जिगर पर वर्म और इन्फेक्शन की वजह से वहीं उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त शशि कपूर की उम्र 79 बरस थी।
शशि कपूर ने अपनी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह का वक्त देखा था, कामयाबी और नाकामी दोनों का जायका चखा था, मगर वो जिंदा दिल शख्सियत के मालिक थे। लिहाजा हर मौके पर उनके होठों पर एक मुस्कुराहट रक्स करती थी। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी बहुत जिंदा दिली के साथ गुजारी और आखिर में उसी जिंदा दिली के साथ अपने खालिक हकीकी से जा मिले।